आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड का बुरा हाल है और वक्फ संपत्तियां पूरी तरह से खुर्द-बुर्द की जा रही हैं। मौलाना कल्बे जवाद, जिन्हें वक्फ बोर्ड का सरपरस्त माना जाता था, अब जब वक्फ बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो चुका है, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, यानी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब वो उनके घोटालों को उजागर कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने मोती मस्जिद में हुए घोटाले का बयान किया और उसे लेकर एक वीडियो जारी की। लेकिन बताया जा रहा है कि मोती मस्जिद तो बहाना है। चेयरमैन ने दरगाह स्थित इमाम ज़माना मस्जिद में हुए घोटाले को लेकर आवाज़ उठाई। ऐसा बताया जा रहा है कि वक्फ इमाम ज़माना की जायदाद को अभी हाल ही में मौलाना कल्बे जवाद के करीबियों ने बेचा है और उसमें से कुछ हिस्सा मौलाना के पास भी गया है। इसके बाद चेयरमैन सक्रिय हो गए और उन्होंने वहां जाकर उस वक्फ के मुतवल्ली कासिम से मुलाकात की और कहा कि इसकी जांच होगी। इसके बाद मौलाना सक्रिय हो गए और उन्होंने बयान दिया कि मोती मस्जिद वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया गया है, वक्फ बोर्ड से डिलीट किया गया है। ये मामला जोरों पर है। हमारे साथ पूरे मामले पर बातचीत के लिए वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मोती मस्जिद का मामला क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जिसे वक्फ बोर्ड ने डिलीट किया है। जी ज़मीर साहब, बताएं आप इस मामले में। देखिए, मौलाना जैसा मौलाना ने किया है वैसे ही मौलाना भर रहे हैं। यानी जैसे लोगों को इन्होंने छूट दिया, दूसरों को पिटवाया, दूसरों पर हमले करवाए, आज उसके खुद शिकार वो हो रहे हैं। लेकिन जहां तक मोती मस्जिद का सवाल है, मौलाना का जो आरोप है कि ये अली जैदी ने सारे नंबरान डिलीट कर दिए हैं, तो अगर अली जैदी ने डिलीट किए हैं तो इसमें अली जैदी भी मुजरिम होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो केस है ये बुक्कल नवाब ने ऑन ओथ हाई कोर्ट में जितनी जायदादें जो नंबरान हैं 353 से लेकर 444 तक या जो भी नंबरान उन्होंने पेश किए हैं, ये धारा 37 की नकल के अकॉर्डिंग इन्होंने पेश किए हैं। तो धारा 37 की नकल में बाकायदा 397 और 398 जो गाटा नंबर है जिसपे इनके फ्लैट बने हैं, बिल्डिंगें बनी है, वो पूरी तरीके से वक्फ की जगह है और वक्फ की लैंड है वो। और जहां तक ये सवाल है भाई, अब चोर चोर मौसेरे भारी हो गए हैं, सब मिल करके अब चूंकि इन लोगों के लिए वो वक्फ नहीं रहा, अब सिर्फ एक ही मस्जिद यानी मस्जिद जहां तक के है आराजी वहीं तक वक्फ सिमट गया है, तो ये हैरत की बात है। यानी अब आमने सामने डकैती हो रही है और कोई बोल भी नहीं सकता है, और जो बोला जा रहा है उसके पर हमले होंगे, उसको दबाने की कोशिश किया जाएगा। यानी अब जूतों में दाल जो बट रही है वो ससुर दामाद में बटने लगी है। ज़मीर साहब, जैसा कि हम लोगों की बात अनिल रस्तोगी एडवोकेट से हुई है, जिसके बारे में मौलाना ने जिसका जिक्र किया है, उसका तो ये कहना है, अनिल रस्तोगी एडवोकेट का तो साफ साफ कहना है कि मौलाना कल्बे जवाद झूठे हैं
और वो जल्द ही उनकी कांच निकालेंगे, जैसा कि आपने सुना होगा उनका बयान। बताएं इनके ऊपर हम लगाएंगे, नहीं तो कहते कि मानहानि का नोटिस दे देंगे आपको। आप पागल है मौलाना, तो बदनाम में उनका काट निकाल रहे हैं। ये सब गलत है, सब चोर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से कहा है उसका मतलब तो यही निकलता है कि आप बेईमान हैं। मैं अभी फोन उनको करूंगा और मैं अपने काट निकाल रहा हूँ कि बात चैलेंज करना तो आइए मेरे सामने बैठिए कि उनको डिफेमेशन का केस भी दायर करेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अनिल रस्तोगी और मौलाना के कैसे संबंध है, और अनिल रस्तोगी पर पहले क्यों नहीं मौलाना जवाद ने आरोप लगाया था? देखिए, कल इत्तेफाक की बात है कि अनिल रस्तोगी के सिलसिले में मेरी बात हो रही थी, कहीं मैं बैठा हुआ था, वहां मिस्टर मसूद साहब बैठे थे, तो मसूद साहब ने याद दहानी कराई में मुझे कि जमीर साहब, ये मौलाना कल्बे जवाद साहब ने अनिल रस्तोगी की यहाँ मजलिस पढ़ी थी। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब भी मजलिस पढ़ चुके हैं, डॉक्टर सुगुही साहिबा भी मजलिस पढ़ चुकी हैं, तो वो एक अज़ादार हिंदुओं में उसका शुमार है। और उसके यहाँ आप मजलिस पढ़ने के बाद से ये कह रहे हैं कि कोई अनिल रस्तोगी, यानी इस सूरत से आप बयान दे रहे हैं कि जैसे आप उससे बिल्कुल यानी पूरी तरीके से नावाकिफ है, आप उसे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, और उसके आप मजलिस भी पढ़ाए हैं, आप उसका 2-3 घंटा आपका काम भी रहा है, तो अब जाहिर सी बात है वो झूठा ना कहेगा तो फिर क्या कहेगा भाई? सरियन वो जानता है, उसको लखनऊ वाले जानते हैं, वो पुराने लखनऊ का बाशिंदा है, और उसको आप कह रहे हैं कि हम जानते नहीं है कोई अनिल रस्तोगी। तो ये तो इनका हालत यही है कि इन्होंने हर आदमी को जिसके साथ मतलब रहा तो उसको जानते हैं, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। ये तो इनकी फितरत है, तो झूठ इनकी गुट्टी में है गोया। जमीर साहब, मामला जो निकल के आया है कि मौलाना कल्बे जवाद साहब ने मोती मस्जिद का जिक्र क्यों किया, इस पर उनके ही करीबी लोगों का कहना है कि ये तो मौलाना ने अली जैदी को फंसाने के लिए किया है। अली जैदी ने तो बहुत सारे नंबरान वक्फ की जायदादें वक्फ बोर्ड के रजिस्टर से डिलीट करवाई हैं और की हैं, तो उस वक्त तो मौलाना बोले नहीं, और शायद मोती मस्जिद का मामला भी कई साल पुराना है। अब उनको याद आ रहा है जब बुक्कल नवाब और दूसरे लोगों ने उस पर अवैध निर्माण किया, तब भी नहीं बोला। और मौलाना तो आपको कह रहे हैं एक नकली अल्लामा जो है उसने जो है केस भी किया था और वो खामोश बैठा है, शायद उसको कुछ मिल गया। यानी सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इनके लिए मौलाना हमीदुल हसन साहब जब हेज है इनके आगे, मौलाना आगा रूही साहब जो इनके वालिदों के साथियों में लोग हैं, वो उनको भी ये कुछ नहीं समझते, तो हम तो कुछ है ही नहीं। और रहा लोग कहते हैं कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े आते हैं, जैसी इनकी फितरत है, जैसे ये यानी रुपयों के लालच, आप रुपया इनके आगे पेश कर दीजिए, जो आप चाहिए वो इनसे करवा लीजिए, तो ये अपने ही किरदार जैसा दूसरों को भी समझते हैं, फिर दूसरा भी बिक जाएगा। तो ये तो इनके ऊपर एक यानी इनको इल्जाम देने की इनकी बहुत आसान आदत है कि ये खराब करना चाहे, जबकि खुद ये फितरत है। मुझे किसी ने दूध वाले का लड़का नहीं कहा, मुझे किसी ने अय्याश नहीं कहा, इनके तो बहुत से तमगे हैं, इन्होंने तो भाई चेक दिया बाकायदा, और ये असल में इनके उस दुम पर पैर रख दिया अली जैदी वगैरह ने जो इनको मजा देने वाली थी। अब जाहिर सी बात है, जो परोसने वाला के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, तो इन्होंने अली जैदी पर हमला कर दिया है, 300 करोड़ का घोटाला दिखा दिया है। तो यहाँ लड़ाई देखिए, एक दूसरे की लज्जत पर हमले हो रहे हैं, एक दूसरे के मजे पर हमले हो रहे हैं, जिसका जायका बिगड़ रहा है वो बकवास करने लग रहा है। जमीर साहब,
जैसा कि आपने जिक्र कर दिया उस कारोबारी का, उस दुकानदार का जिसकी दुकान में हर तरह का सामान है और उसके लिए मौलाना को चेक देना पड़ता है, तो अभी बात सामने जो आई है वो यही आई है, जो करीबी लोग हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि एक प्लाट और एक मकान, ये वक्फ इमाम ज़माना एक मस्जिद है जो दरगाह के पास है, उसका मुकदमा चल रहा है। उसके मुतवल्ली कासिम साहब हैं। कासिम साहब से मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि अपने ही लोगों ने उस वक्फ को बिकवाया और उस वक्फ की जायदाद को खरीदने वाले अपने लोग हैं। और चेयरमैन अली जैदी वहां गए और मुतवल्ली से मिले और कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि उस मामले में मौलाना कल्बे जवाद भी शामिल हैं और उनके करीबी लोग शामिल हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं। और यहां तक बताया जाता है कि मौलाना कल्बे जवाद साहब तक भी पैसे गए हैं। जब अली जैदी वहां पहुंचे और उस मामले को उठाया तो मौलाना सक्रिय हो गए और मौलाना ने वीडियो बना डाली और यहां तक कहा कि कुछ वक्त ऐसे हैं जब उसका मामला उठाया जाता है तो अली जैदी कहते हैं कि जो है इसकी जांच होगी, जो जो वक्फ बोर्ड से संबंधित नहीं है और जो वक्फ बोर्ड से संबंधित है उसको डिलीट करवा देते हैं। तो ये मामला यहाँ से शुरू हुआ है और इतना ही नहीं शुरू हुआ है, बल्कि आपको पता होगा ये मामला अभी कल रात जो हंगामा हुआ है और मौलाना के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट हुई है या जो भी हुआ है वो वहां तक पहुंच गया है। हुसैनी टाइगर का जो मुखिया है, जो अध्यक्ष है, वो भी उस प्लाट पर, दरगाह वाले प्लाट पर अली जैदी के साथ गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तो निकलनी थी। मारपीट हुई, जो कुछ भी हुआ और उसे मतलब अंदर कराने की बात हो रही है। मौलाना ने तो खुल के बयान दे दिया कि हमारी सुरक्षा वापस ले ली जाए, जबकि सुरक्षा कर्मी का काम था कि अगर उस पर उसके साथ कोई मारपीट करता है तो इंडिविजुअली उससे निपटता। आप शायद बेहतर पूरा मामला जानते हो, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, पूरा मामला जो है किस तरह से कहां पहुंच रहा है। देखिए, ये उन नौजवानों का गिरोह है एक, जिनको सबसे पहले मौलाना ने खुद इस्तेमाल किया और आज जिन्हें मौलाना हिस्ट्री शीटर कह रहे हैं, ये सब मौलाना की वजह से ही हिस्ट्री शीटर हो गए। मौलाना को बचाने में, मौलाना की तहरीक को आगे बढ़ाने में, मौलाना के हर तरीके से सीना सिपर रहने वाले आज हिस्ट्री शीटर हो गए हैं उनकी नजर में, क्योंकि मतलब निकल गया। अब उनको सरकारी सुरक्षा गार्ड मिल गया तो उनको निजी कानून की क्या जरूरत। तो हुसैनी टाइगर जो बनाया गया है ये मौलाना ही की देन है और आज उन्हीं के पालतू अगर उन्हें काट रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक फितरी तकाजा है। तो अब जिनको तुमने दूसरों के यानी दूसरों पर हमला कराया, चाहे कोई पत्रकार हो चाहे जो भी हो, जिस पर भी हमला कराया, ये पहले तो मौलाना ही नहीं कराया ना सारे हमले, क्यों खामोश रहे हैं? जमीर साहब, एक सवाल आपसे ये भी है कि मौलाना कल्बे जवाद ने हमारे ख्याल से कई बार ये कहा चेयरमैन के लिए कि अरबों खरबों का घोटाला किया है, और अभी रिसेंट जो बयान दिया है वो भी करोड़ों का घोटाले का जिक्र है। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि अली जैदी का नाम लें। ऐसा, इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? देखिए, लोग कहते हैं जैसे कि हम्माम में सब नंगे हैं, क्योंकि अगर कुछ राज अली जैदी के पास मौलाना के हैं
इसीलिए मौलाना की हिम्मत एजिटेशन करने की, उनके खिलाफ बोलने की, साफ नाम लेकर के बात करने की मौलाना हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और यही हाल अली जैदी का भी है कि ये भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अली जैदी ने मौलाना की ईमा से काम किया है और मौलाना ने अली जैदी से पैसे उठाए होंगे। तो जाहिर है एक दूसरे से फायदा एक दूसरे को पहुंचाया गया है, तो बिना मिले हुए, बिना हम साझ हुए तो ये फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त हराम की दौलत जो है, ये मौला का कौल है कि माले हराम मुंह पेट में भरा हुआ है। तो जब माले हराम भरा हुआ है तो हक बात, जाहिर सी बात, हक बात ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इनको सारी बातें इस वक्त जितनी है, क्योंकि खुद बातिल उस पर है, रविश पर है, तो इनके लिए कोई माने नहीं रखता है, ये खुद गलत है। तो जमीर साहब, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये मौलाना का सबसे खराब वक्त है और उनका जवाल आ चुका है? क्योंकि ताल कटोरा में देखिए वहाँ मुंह की खाई, सैयद फैजी और उनके लोगों ने, जैसा कि सुनने में आया है, दौड़ा दौड़ा के मारा है। और शादाब आका ने तो अब यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर जो भी प्लाट हैं वो सब मुसाफिर खाना के हैं। जबकि मौलाना कल्बे जवाद ने जुमा में कहा था कि उन्होंने 6 बेवाओं को प्लाट दिए हैं और वो बनवा रहे हैं उसको। तो शादाब आगा ने सीधे नकार दिया है। यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेज जिस पे लिखा गया है उसमें पैमाइश हुई है, वहाँ पे शादाब आगा ने यही कहा कि ये सब मुसाफिर खाना है। मेरी सैयद फैजी से बात हुई तो सैयद फैजी ने यही कहा कि चूंकि मुसाफिर खाना शादाब आगा ने लिखवाया है तो अब मुसाफिर खाना ही रहेगा। अगर कोई आएगा उस पर दावा करेगा तो सीधे सीधे उसकी खबर ली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मौलाना कल्बे जवाद का सीधे सीधे सवाल दिख रहा है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ जो इमाम ज़माना मस्जिद का मामला है, वहाँ पर अली जैदी गए, उनके साथ हुसैनी टाइगर के नकी गए और दूसरे लोग गए। तो इन सब ने साफ साफ मौलाना के खिलाफ जहर उगला है और मौलाना अब शायद इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने मोती मस्जिद का मामला उठाया है और दूसरे मामले शायद अभी वो उठाएंगे, क्योंकि उनके साथ भी एक ऐसा गिरोह सक्रिय हो गया है जो चाहता है कि अली जैदी को बेजा बदनाम करे। हालांकि अली जैदी ने जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ किया है वो अच्छा नहीं किया है, करोड़ों अरबों का नुकसान किया है जिसको छुपाए रखे हुए थे लोग। लेकिन शायद अब ऐसा वक्त आ गया है जब मौलाना कल्बे जवाद अली जैदी को दूसरा वसीम त्यागी बना दे। आपका क्या ख्याल है? मसला यह है कि चूंकि मौलाना खुद दूध के धुले नहीं हैं और मौलाना के जितने अयूब थे वो सामने आ गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये किसी को आसानी से आप न त्यागी बना पाएंगे न पांडे बना पाएंगे। उसकी वजह यह है कि मौलाना की कुछ बेईमानियां जो हैं वो खुली हुई मेरी नजरों के सामने हैं। आलमनगर में इन्होंने जितने प्लाट बेचे हैं उसकी जो इन राइटिंग अपने लेटर हेड पर रसीदें दी हैं वो 7 लाख रुपए की दी हैं और वक्फ सज्जादिया के हिस्से में इन्होंने 50,000 रुपया दिया रखा है और जो 6.5 लाख रुपए की रसीद काटी है इन्होंने, वो काटी है मदरसतुल वाइजीन के चांसलर के रूप में, उन नगद बाकायदा डोनेशन के रूप में इन्होंने काटी है, जिसके लिए मैंने राजा महमूदाबाद को भी नोटिस दिया है। हालांकि राजा महमूदाबाद का अभी तक नोटिस का वो जवाब नहीं दे सके हैं। मैंने अली खान साहब को भी नोटिस दिया है कि क्या इस करप्शन में आप भी शामिल हैं।
कि मदरसतुल वाइजीन के चांसलर की हैसियत से एक आदमी नगद रुपया 6.5 लाख रुपया और आलमनगर प्लाट के एवज में वसूल रहा है, इस करप्शन में आपका कहां तक शमूलियत है आपकी? तो वो खामोश है। तो अब यहाँ तो मुझे सब चोर नजर आ रहे हैं भाई, यहाँ तो कोई आदमी मुझे दूध का धुला नजर नहीं आ रहा है। जमीर साहब, कि जिस- आपकी ये बात कि हमाम में सब नंगे हैं, सब चोर हैं, और जैसा कि मौलाना ने आपके लिए कहा है कि एक नकली अल्लामा जिसने मोती मस्जिद के मामले को उठाया था आज खामोश है, उसे कुछ मिल गया है। बात तो उनकी सही है कि आप खामोश हैं, एक लंबे अरसे से खामोश हैं, तो आप क्यों खामोश हैं? ये अच्छा, अगर मैं खामोश रहा हूं तो मौलाना अब तक क्यों खामोश रहे? मैं 2010 से इस मामले में लेके लड़ रहा हूं, लड़ते लड़ते इस कगार तक पहुंचा दिया है कि आज बुक्कल नवाब के कोई भी फ्लैट, जिन फ्लैट्स के लिए मैंने आवाज उठाई थी, घाटा संख्या 397 और 398 पर जो बने हैं, आज तक वो बेच नहीं पाए हैं। उस फ्लैट्स के लिए बाकायदा डिमोलिशन के आर्डर हो चुके हैं, और डिमोलिशन की जो एलडीए ने अभी 84 बिल्डिंगों की फेरिस्त जारी की थी या 85 बिल्डिंगों की, उसमें वो फ्लैट भी शामिल है। तो मौलाना जिस सूरत से जोर लगाए हैं हर चीज के लिए, हर बार में मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच जा रहे हैं, तो वो पहुंच जाए मुख्यमंत्री के यहाँ, जाके गिरवा दे। बुक्कल नवाब जाहिर सी बात है वो समाजवादी छोड़ करके, समाजवादी पार्टी के दामन छोड़ करके इसीलिए भाग करके बीजेपी में शामिल हुए उन्हीं बिल्डिंगों को बचाने के लिए। तो आप हमें खुद बताएं कि मौलाना जरी जरी उनके ऊपर तो बड़े बड़े लोग हैं भाई, ये दूध के धुले हैं, हर आदमी पैसे ले लेता है, और इनके पैसे लेने के मेरे पास तो सबूत है। अगर ये अपने बाप के असल औलाद हैं तो सबूत दिखाएं अवाम के सामने, मैंने कितने लिए, कैसे लिए हैं। मगर तुम्हारे सबूत तो मैं दिखा सकता हूं कि तुमने रसीद पर 7 लाख रुपए तुमने अपने ऑन राइटिंग में लिखा है, और इन्हें 50,000 रुपए इन्होंने बाकायदा सज्जादे के कोटे में लिखा है। तो मैं तो दिखा सकता हूं, मगर आप दिखा के दिखाएं, अवाम के सामने पेश करें कि मैंने कोई बेईमानी की हो, कोई लिया, या आज तक मैं खामोश हूं। अभी आपके एक समाचार चैनल में, न्यूज चैनल में बाकायदा इस पर पूरी डिबेट हुई है। देखिए खुर्शीद आगा साहब उछल गए क्योंकि भाई इसलिए कि वहां भाई का रिश्ता आ गया, बुक्कल नवाब उनके खालाजाद भाई हैं। आप बताएं कि आप खुद गलत करें, कोई बात नहीं, आपके तो खुले हुए सबूत हैं, और इंशाल्लाह मैं अदालत तक वो सबूत पेश करूंगा। सुन लीजिए, आपके ऊपर इसी आलमनगर में 12,34,65,300 रुपए की आरसी कटी हुई है आज तक। तो बेईमान तो आप साबित हो रहे हैं। जमीन सीलिंग की आपने वक्फ की बता करके शियों को टोपी पहना दी, आपने बैठा दिया, ठगी कर ली। तो खुली हुई ठगी तो आप कर रहे हैं। बहरहाल वक्फ लुट रहा है, और वक्फ को बचाने वाले तमाशा ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपना हाथ धो रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि जितना भी वक्फ जायदाद से खींचा जा सकता है खींच लें। इसी की लड़ाई चल रही है, और इसे लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, तरह तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, तरह तरह के झगड़े सामने आ रहे हैं। हम किसी और मुद्दे को लेकर जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।